ओके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे 16 टाइम WWE चैंपियन सी नेशन लीडर जॉन सीना के 17 टाइम WWE चैंपियन बनने के बारे में। एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग तो स्पेशली जॉन सीना के फैंस तो भाई यही सुन के खुश हो गए होंगे कि जॉन सीना को 17 टाइम WWE चैंपियनशिप के फ्रेम में डाला जा रहा है। बट पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो, पूरी न्यूज सुन लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि खुश होना है या नहीं होना है। तो रिसेंटली ऐसी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जॉन सीना का जो अभी 2025 के अंदर रिटायरमेंट टूर स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर हमको जॉन सीना फिर से एक बार WWE चैंपियनशिप होल्ड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी रिवील हो चुका है जॉन सीना किस अपोनेंट को हरा के फिर से चैंपियनशिप कैरी करने वाला है। उस अपोनेंट का नाम है गुंथर, जो कि अभी फिलहाल हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। बट देखो, जब मैंने गुंथर का नाम देखा ना उस रिपोर्ट में, तो मेरे को सच में यकीन सा नहीं हुआ, क्योंकि यार मतलब गुंथर एक तो इतनी मुश्किल से उनके हाथ से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप गई, और जैसे WWE ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ली, भाई बंदे ने किंग ऑफ द रिंग जीत लिया, और उसके बाद सीधा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत ली समर स्लैम के अंदर। तो ऐसे में WWE जॉन सीना को गुंथर के अगेंस्ट जितवा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जितवा देगी, इस पर थोड़ा सा यकीन करना मेरे को मुश्किल हो रहा है अभी। बट मे बी WWE जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा कर दे, क्योंकि जॉन सीना का जो 16 टाइम WWE चैंपियनशिप का रिकॉर्ड अटका पड़ा है रिक फ्लेयर के साथ, तो उसको लेके काफी ज्यादा बातें होती है WWE में। इवन रिक फ्लेयर ने भी इस चीज के ऊपर बोला था कि भाई मैं खुद चाहता हूं कि जॉन सीना मेरा रिकॉर्ड तोड़े और वो 17 टाइम WWE चैंपियन बने। तो हो सकता है WWE जॉन सीना की रिटायरमेंट से पहले उनको 17 टाइम चैंपियन बना के उनको एक अच्छा सा ट्रिब्यूट दे दे, उसके बाद फिर जो है वो रिटायरमेंट ले ले अपना। बस अब ये देखने वाली बात होगी कि जॉन सीना 2025 के अंदर कब रिटर्न करते हैं और कब जाके उनकी जो फ्यूड है वो गुंथर के साथ स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कैरी करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे आप लोग जॉन सीना को 17 टाइम WWE चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जे उसो की लव स्टोरी के एंगल के बारे में। तो लास्ट मंडे नाइट रो पे हमने देखा था कि जे उसो ने रिया रिप्ली के बोलने पे डेमियन प्रीस्ट के साथ मिलकर एक टैग टीम मैच रेसल किया था, जो कि वो जीत भी गए थे, और बाद में उन्होंने रिया रिप्ली के साथ मिलकर काफी ज्यादा सेलिब्रेट भी किया था। इवन मंडे नाइट रो जब ऑफ एयर चली गई थी, उसके बाद भी उनका जो सेलिब्रेशन था वो कंटिन्यू था रिया रिप्ली के साथ। तो जे उसो के हिसाब से देखा जाए तो चीजें ठीक हो रही है उनके साथ, रिया रिप्ली के साथ उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, रिया रिप्ली के साथ उनकी बॉन्डिंग हो रही है। तो उनकी लव स्टोरी वाला जो एंगल है वो जे उसो के हिसाब से अच्छा चल रहा। बट रिकीशी से जब ये सब पूछा गया, रिकीशी ने इनफैक्ट जब मंडे नाइट रो देखी, उसके बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो वहां पे रिकीशी ने ये चीज बताई है कि WWE जो इस टाइम जे उसो के साथ कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। रिकीशी के हिसाब से WWE को जब जे उसो को मेन पिक्चर में डालना चाहिए, टाइटल पिक्चर में डालना चाहिए, मेन मैचेस में डालना चाहिए, उस टाइम WWE जे उसो को लव स्टोरी वाले एंगल में डाल के बिल्कुल वेस्ट कर रही है। और इवन WWE के ऊपर रिकीशी काफी ज्यादा गुस्सा भी था कि भाई ऐसे कैसे तुम एक अच्छे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। और इवन रिकीशी ने यहां तक भी बोला है कि WWE जो जे उसो और रिया रिप्ली का लव स्टोरी वाला एंगल दिखा रही है, इससे जे उसो की मैरिड लाइफ पे भी असर पड़ सकता है, और हो सकता है कि जे उसो का आगे चल के डिवोर्स भी हो जाए। वैसे मेरे को पर्सनली लगता नहीं कि जे उसो की मैरिड लाइफ पे इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑन टेलीविजन WWE कुछ भी दिखा दे, ऑफ टेलीविजन तो सुपरस्टार की अलग ही लाइफ होती है, और मेरे ख्याल से जे उसो काफी ज्यादा हैप्पी है अपनी मैरिड लाइफ में, तो उनकी मैरिड लाइफ पे तो शायद असर नहीं पड़ेगा। रिकीशी ने बस थोड़ा बड़ा चढ़ा के बातें बता दिया। इवन रिकीशी ने यहां तक भी बोल दिया कि जे उसो को अगर ऐसी ही बुकिंग मिलती है तो शायद से जे उसो को कंपनी छोड़ देनी चाहिए। भाई मुझे नहीं पता मोटा रिकीशी आजकल कौन सा माल फूक रहा है, बट जे उसो का डिवोर्स हो जाएगा रिया रिप्ली और जे उसो के लव स्टोरी वाले एंगल की वजह से, ये तो मेरे को थोड़ी सी अननेसेसरी सी बात लग रही है। और रही बात जे उसो के कंपनी छोड़ने की, तो भाई मेरे ख्याल से WWE इस टाइम जे उसो को सही यूज कर रही है, क्योंकि अगर आपको रिया रिप्ली और जे उसो का एंगल पता है तो आपको पता होगा कि WWE रिया रिप्ली और जे उसो को कैसे सही बिठा रही है, क्योंकि अभी तक इनके बीच में कुछ ऐसा है भी नहीं, और WWE इतना कुछ दिखा भी रही है। तो मेरे ख्याल से अभी ठीक चल रहा है, बस रिकीशी थोड़ा जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बाकी फिलहाल जे उसो को तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, बस रिकीशी जो है वो अपने खामा की ख्याली पुलाव बनाया जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जिमी उसो के बारे में। अब छोटे भाई के बारे में इतनी बातें हुई है, तो थोड़ी सी बड़े भाई के बारे में भी कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर हमको जिमी उसो का रिटर्न फॉर श्योर देखने को मिल सकता है, और ये एक नहीं काफी सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जो कि क्लेम करती हैं कि जे उसो जो है वो आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर होने वाला है। और अगर जिमी उसो स्मैकडाउन के ऊपर आ रहा है, फिर तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि जिमी उसो आगे क्या करने वाले। फॉर श्योर वो सोलो सिकोबा और बैड ब्लड लाइन के पीछे ही जाने वाला है। रोमन रेंस को लेकर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ कि रोमन रेंस आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर होंगे जिमी उसो का साथ देने के लिए या नहीं, बट जिमी उसो तो फॉर श्योर हमको देखने को मिलने वाला है। तो आने वाले स्मैकडाउन पे बिल्कुल प्रिपेयर रहना कि जिमी उसो का हमको रिटर्न फॉर श्योर देखने को मिलने वाला है। वैसे अब रिटर्न की बात हुई है, तो नेक्स्ट अपडेट में आपको एक और रिटर्न बता देता हूँ, जो कि आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ही हमको देखने को मिलने वाला है। और ये रिटर्न होने वाला है हमारी क्वीन शार्लेट फ्लेयर का, जो कि काफी टाइम से WWE से बाहर है। उनके लेग में, उनके नी में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनको WWE से ब्रेक लेना पड़ा था। सर्जरी हो गई, उन्होंने रेस्ट कर लिया, और अब वो बिल्कुल तैयार है रिटर्न करने के लिए। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले स्मैकडाउन के ऊपर ही हमको शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और शार्लेट फ्लेयर जो है वो आके सीधा नया जैक्स को कन्फ्रंट करने वाली है उनकी चैंपियनशिप के लिए। हालांकि ये बिल्कुल सीधा सीधा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी बीच में टिफनी भी है, उनके पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है, तो हो सकता है हमको टिफनी और शार्लेट फ्लेयर के बीच में कुछ देखने को मिल जाए। बट जो शार्लेट फ्लेयर का मेन टारगेट रहने वाली है वो नया जैक्स और उनकी चैंपियनशिप पे रहने वाली है। तो भाई आने वाला स्मैकडाउन काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली ब्लड लाइन के एंगल में तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आने वाला स्मैकडाउन का शो बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर मिस कर दो तो कोई बात नहीं, भाई की वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल हम लोग चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और बात करते हैं सीएम पंक वर्सेस गुंथर के मैच के बारे में फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि WWE का भी जो लास्ट पीपीवी हुआ था बेस्ट इन बर्लिन, उसमें जब सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया था, और मैच खत्म करने के बाद जब सीएम पंक बैक स्टेज गए थे, तो वहां पे सीएम पंक का एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, जिसमें
जिसमें सीएम पंक से उनके फ्यूचर के बारे में पूछा गया। तो सीएम पंक ने वहां पे क्लियरली ये चीज बताई थी कि उनका जो ड्रू मैकिंटायर के साथ पंगा था, जो भी कलेश था, उनकी तरफ से वो सारा कुछ खत्म हो चुका है और सीएम पंक का जो मेन फोकस रहने वाला है वो गुंथर और गुंथर की चैंपियनशिप के ऊपर रहने वाला है। और ये चीज हमने मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी देखी थी। सीएम पंक ने ये चीज डायरेक्टली बोली थी कि भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ तो मेरा हिसाब किताब क्लियर हो चुका है और अब मैं गुंथर की चैंपियनशिप के पीछे आने वाला हूं। बट फिर हमने देखा था कि ड्रू मैकिंटायर ने आके फिर से सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे ये चीज क्लियर हो गई थी कि ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की जो फ्यूड है अभी वो खत्म नहीं हुई है और आगे इनके बीच फिर से मैच होने वाला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक और गुंथर के मैच के बारे में सोच नहीं रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू के कार्ड्स पे मैच ऑलरेडी है और पॉसिबली हमको ये मैच सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। देखो बैड ब्लड के अंदर तो बिल्कुल कंफर्म समझो कि हमको ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का मैच देखने को मिलेगा फिर से। बट हो सकता है कि बैड ब्लड के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक और गुंथर की जो फ्यूड है उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दे। सीएम पंक ने तो ऑलरेडी चैलेंज कर दिया गुंथर को, हो सकता है बैड ब्लड के बाद गुंथर की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आ जाए और सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमको सीएम पंक वर्सेस गुंथर के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल जाए। बट इसमें एक चीज मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर वर्सेस सीएम पंक का मैच करवाती है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, तो क्या सीएम पंक गुंथर को हरा देंगे चैंपियनशिप के लिए? और अगर नहीं हराते हैं, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू गुंथर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, और ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक को हरवा देगी तो आई थिंक ये चीज भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि 10 साल बाद तो सीएम पंक किसी टाइटल के लिए जाएंगे और उसमें भी पहली बार में ही हार जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज भी फैंस को जस्टिफाई ना कर पाए कि भाई सीएम पंक इतने टाइम बाद एक टाइटल में आया और उसमें भी हार गए। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने निकल कर आ रही है जो कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू हमको दिखा सकती है। होगा ये कि सीएम पंक और गुंथर का मैच होगा और ड्रू मैकिंटायर आके सीएम पंक को चैंपियनशिप का मौका कोस्ट करा देंगे। जैसे सीएम पंक ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कोस्ट कराई थी ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया के अंदर, सेम वैसे ही ड्रू मैकिंटायर भी सीएम पंक को चैंपियनशिप का मौका कोस्ट करा दे और फिर से हमको ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बीच में मैच देखने को मिल जाए, जो कि ऑलरेडी 2 बार हो चुका होगा। वैसे सच बताऊं तो मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि इनकी फ्यूड इतनी दमदार है, इतनी एक्सट्रीम लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक करी है। तो अगर भाई 4-5 बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू इनका मैच दिखा दे तो भाई मैं तो आराम से देख लूंगा। बाकी फैंस को ये पसंद आएगा या नहीं आएगा वो तो मुझे नहीं पता, बट सर्वाइवर सीरीज के अंदर आप कंफर्म मान के चलो कि हमको सीएम पंक वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हल्क होगन के बारे में। तो रिसेंटली हल्क होगन ने एक इंटरव्यू में ये चीज बताया कि उन्होंने अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक 5 ईयर की डील साइन करी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो मैच रेसल करने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट डील सिर्फ इसलिए ताकि हल्क होगन की जो मर्चेंट है, जो उनके प्रोडक्ट है, वो हल्क होगन के साथ कनेक्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यू बेच पाए। हल्क होगन हमको कोई मैच वगैरह रेसल करते हुए नहीं देखने को मिलने वाला है। इसको आप एक तरह से ऐसे समझ लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रखने के लिए सिर्फ हल्क होगन के साथ ये डील करी गई है। बाकी मैच वैच की उम्मीद मत रखना, बस उनकी मर्चेंट सेल होंगी या फिर किसी शो पे हमको हल्क होगन देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी यार बंदा 71 ईयर ओल्ड का हो चुका है, तो भाई इस उम्र में तो हड्डियां भी नहीं जुड़ती, तो मैच का तो ख्याल भी मत लाना। बस हाँ, मर्चेंट सेलिंग के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने न्यू डील साइन करी है हल्क होगन के साथ। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में। आई एम श्योर काफी सारे लोग जानना चाहते होंगे कि जब से स्मैकडाउन पे बैड ब्लड लाइन उनको बजाया तब से रोमन रेंस बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू से गायब और वो कब वापस आने वाले हैं। तो इसको लेके एक छोटी सी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि आने वाला जो स्मैकडाउन का शो है उसके बाद जो स्मैकडाउन का शो होगा, मतलब ये जो स्मैकडाउन का शो आ रहा है इसका नेक्स्ट जो स्मैकडाउन का शो होगा वहां पे हमको रोमन रेंस पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। अभी देखो ये सिर्फ रिपोर्ट है, ना डब्ल्यूडब्ल्यू ने एडवर्टाइज किया है ना ही ऑफिशियल किया है, बट रिपोर्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आने वाले स्मैकडाउन के नेक्स्ट स्मैकडाउन पे हमको रोमन रेंस फिर से रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और आके उनको क्या करना वो तो सबको पता ही है कि सोलो सिकोवा और बैड ब्लड लाइन के पीछे जाना, स्पेशली जेकब फार्टू के पीछे वो जाएंगे क्योंकि देखा जाए तो मेन इंजर्ड तो रोमन रेंस को जेकब फार्टू ने किया था। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जेकब फार्टू को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है और रोमन रेंस के बारे में तो भाई क्या ही बोलना। तो ये चीज देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू जेकब फार्टू को रोमन रेंस के सामने कैसे दिखाती है। बाकी बस होप करो कि आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस वापस आ जाए। हम लोग चलते गए अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। एंड जो मैं ये चीज बताने वाला हूँ ये चीज बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी सिर्फ एक र्यूमर है, बट अगर रियलिटी में ऐसा होता है तो भाई बहुत ज्यादा कमाल होने वाला है। कुछ ऐसे र्यूमर सामने निकल कर आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक का रिटर्न प्लान कर रही है बैड ब्लड के अंदर। और ये चीज होगी कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। र्यूमर्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से एक बार कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में मैच प्लान कर रही है जो कि हमको बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाला है। और इस मैच के अंदर पॉसिबली हमको द रॉक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कोडी रोड जो है वो अपनी चैंपियनशिप कोस्ट कर देंगे सोलो सिकोवा को। आई नो ये सुनने में काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि कोडी रोड भाई इतनी मुश्किल के बाद तो रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीते हैं और इतनी जल्दी वो सोलो सिकोवा को चैंपियनशिप हार भी जाएंगे, थोड़ा सा शॉकिंग है। बट रॉक के रिटर्न के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू शायद ऐसा कर भी सकती है क्योंकि भाई रॉक का रिटर्न इतना बड़ा दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप कोस्ट करवा सकती है कोडी रोड को। और इसी रूमर्स के अकॉर्डिंग फिर डब्ल्यूडब्ल्यू हमको सर्वाइवर सीरीज के अंदर टीम कोडी रोड वर्सेस टीम रॉक के बीच में वॉर गेम्स मैच दिखा सकती है। देखो अभी सिर्फ एक रूमर है, बट सोचो अगर ऐसा होता है डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक का रिटर्न प्लान कर देती है बैड ब्लड के अंदर, कोडी रोड अपनी चैंपियनशिप हार जाते हैं और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम मैच दिखाती है टीम कोडी रोड और टीम रॉक के बीच में, तो भाई कितना ज्यादा तबाही मैच होगा वो। मतलब कोडी रोड अपनी चैंपियनशिप हार देंगे, भाई कितना ही इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बना देगी। और वैसे भी जब रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू से गए थे तो वो कोडी रोड से बोल के गए थे कि भाई तेरे पीछे जरूर आऊंगा। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए ऐसा कुछ दिखा दे। बाकी आगे अगर इस पे कुछ कंफर्मेशन आती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट भाई ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि मेरे को लगा कि आपको बेयर कंफर्म हुए पहले बता देता हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रॉक का रिटर्न प्लान करने के लिए कोडी रोड को
आपको चैंपियनशिप कोर्स करवाने की जरूरत है नहीं है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।